हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज जो है आपका लेक्चर 4 है। 1 2 3 3 पार्ट हो गया है, ये पार्ट 4 है और एक पार्ट आएगा। 5 पार्ट में पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, 200 प्लस क्वेश्चन हो गया आपका, एग्जाम में एकदम आ जाएगा। 15 नंबर में पास है, उससे अधिक 20 लाओ, 25 लाओ, 32 या उससे अधिक लाने पे A प्लस है 80%। तो हम आशा करते हैं सब A प्लस ही लाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, ये है सेट 4 आपका, ये है सेट 4। सेट 1 2 3 हो गया, ये है सेट 4। तो चलो देखो, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान है? चाल और वेग होगा आंसर, क्योंकि दोनों का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। चाल का भी मीटर प्रति सेकंड और वेग का भी मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों सेम नहीं है। विस्थापन का मीटर और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर। तो यही आंसर होगा। चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। दूसरा, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यह विस्थापन है। अगर यहां रहता निश्चित इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो वहां वेग आ जाता। चाल क्या है? इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। और खाली निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन, और दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी। हो गया, चलो अब आगे। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, अभी तुरंत बताए। स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा रहता है जो तय की गई दूरी को मापता है। दूरी को कौन मापेगा? ओडोमीटर। स्पीड या गति को स्पीडोमीटर। चलिए अब आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट तुम लोग नहीं करता, एक एक कमेंट करो। अच्छा लगा, ठीक है, मस्त है, झकास है, कमेंट करो कुछ, और एक एक दोस्त को शेयर करो, और अपना व्हाट्सएप का स्टेटस जो है वहां पे लगा देना। समझ गया? तो तुम लोग कुछ करता नहीं है, सिर्फ हम ही मेहनत कर रहे हैं तभी से। फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ, सेकंड थर्ड पे उतना व्यू न गया, ये चौथा है। 5 वीडियो बनाएंगे, बोल दिए, तब ना दूसरा वीडियो दूसरा सब्जेक्ट का आएगा। तो ध्यान रखेगा तब ना, हम भी तुम लोग का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा, तो पिंड का रैखिक संवेग वही रहेगा। कैसे वही? देखो, पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिए माने 2m, और वेग को आधा कर दिए। वेग जो है v था, इसको आधा कर दिए, तो रैखिक संवेग P बराबर होता है m गुना v। m को कर दिए 2 गुना और वेग को कर दिया आधा, तो ये दोनों कट गया, तो वही तो हुआ, मतलब वही रहेगा। यदि दो वस्तु है A और B, दोनों का द्रव्यमान क्रमशः, A का द्रव्यमान 6 किलो, B का 34 किलो, तो कौन सा सही है? तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व अधिक, माने B का जड़त्व A से अधिक होगा। अगला, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण। 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? अब देखो, द्रव्यमान का मान सब जगह समान होता है, लेकिन भार पूछा है। भार माने न्यूटन होता है। पहले 60 केजी है तो इसको न्यूटन में बदलो 10 से गुना करके, क्योंकि यहाँ जी का मान mg होता है। वेट W बराबर mg। W बराबर क्या होता है? mg। तो 600 न्यूटन हुआ। ये हुआ पृथ्वी पे भार। अब चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, तो 100 न्यूटन आंसर होगा। कैसे हुआ ये देखो, 60 केजी द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग भार में बदले तो क्या होगा? mg। तो 60 गुना g का मान 10, 600 न्यूटन। अब चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना है, तो आ गया 100 आंसर। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। F बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण वाला फॉर्मूला से ये बनेगा। चलो आगे, 11 नंबर। ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ठोस, तरल, गैस, तीनों होगा, तो उपयुक्त सभी। वायु में ध्वनि तरंग क्या है? बताए थे बहुत बार, अनुदैर्घ्य तरंग है। मानव श्रवण की श्रव परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यहाँ ऊपरी सीमा तो 20,000 हर्ट्ज।
20,000 यहाँ कहीं नहीं दिया है, तो क्या होगा 20 किलो हट्टज। कल बताए थे 1000 हट्टज बराबर 1 किलो हट्टज, तो 20,000 हट्टज बराबर 20 किलो हट्टज ना होगा। अगवा दिया है ना। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, क्योंकि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है, 273.16। निम्न में से सबसे अधिक संपीड़ित किसको किया जाता है? गैस को। तो गैस यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। नमक नहीं, तेल नहीं, जल नहीं, गैस होगा। निम्न में से कौन यौगिक का उदाहरण है? यौगिक कौन है? जल है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लोहा तत्व है, पीतल तत्व है, तांबा तत्व है, ये यौगिक। पीतल किस धातु का मिश्रण है? जिंक और कॉपर। ट्रिक याद रखना, पिताजी माने पीतल बना है तांबा और जिंक से, जिंक तांबा को कॉपर बोलते। हो गया। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? भोजन का पचना, जल का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती पिघलना भौतिक परिवर्तन, लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना भौतिक परिवर्तन। जिसमें कोई नया चीज या पदार्थ नहीं बनता उसको भौतिक परिवर्तन, और जिसमें नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक परिवर्तन। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है, सोडियम का Na+1 और ऑक्साइड का O-2, तो क्या होगा? Na2O, Na2O ये है। 36 ग्राम जल में कितने मोल होगा? मोल बराबर सूत्र क्या होता है? ग्राम में भार बटे अनुभार। ग्राम कितना है? 36 ग्राम। जल का अनुभार 18, तो 2 मोल। H2O, तो 1 × 2 + 16, 18 आया, तो 36/18 बराबर 2 मोल। C2H4 का मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान निकालने आता है। अभी जैसे जल का द्रव्यमान निकाले, तो उसी तरह C2H2 है, कार्बन का 12 होता है, 2 है, 2 से गुना, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से गुना, 12 दूनी 24, 2 26। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। चलो आगे। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन। तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या A बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन, तो दोनों को जोड़ दो, 11 12 23। मतलब यहाँ पे सोडियम का बात हो रहा है। सोडियम का Na11 होता है, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 23। किसी तत्व के समान समस्थानिक, समस्थानिक क्या है? वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक। जैसे ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, प्रोटियम में याद रखना। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है समस्थानिक में। समस्थानिक का परिभाषा क्या होगा? वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक। लिख लेना। और एक होता है समभारिक, जिसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उसको बोलते हैं समभारिक। जैसे कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, ये समभारिक। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उल्टा हो गया ये। निम्न में से कौन एक कोश की जीव है? मतलब SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। गेहूं, चिड़िया, अमीबा, एक कोश की जीव लिखा है, सॉरी, एक कोश की जीव होगा अमीबा और पैरामीशियम, सब एक कोश की जीव है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। इसी को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। हो गया। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना कौन सी प्रक्रिया है? परासरण। विसरण नहीं लिखना। विसरण होता है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, विसरण कहलाता है। अब परासरण क्या होगा? परासरण जैसे छकनी होता है, ये आर पार आने देता है एक दूसरे पदार्थ को, उसी तरह ये परासरण होगा आंसर। पौधों के शीर्ष पर, मतलब पेड़ है, इसके सबसे ऊपर कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभज्योतक उत्तक, जो कि वृद्धि करता है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, 55% होता है। RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है।
अब देखो कुछ क्रांति के बारे में याद रखो। जैसे हरित क्रांति आया था खाद्यान्न उत्पादन में, उसी तरह श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। एक रजत क्रांति होता है अंडा उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, और उसके बाद पीली क्रांति सरसों उत्पादन। इनमें से कौन रबी फसल है? धान, मक्का, चना। रबी फसल क्या है? जिसका बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है और कटाई मार्च अप्रैल में होता है। जैसे चना, मटर, गेहूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल सरसों, ये सब रबी फसल है। एक होता है खरीफ फसल, जिसका बुआई जून जुलाई में होता है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होता है। जैसे धान, मक्का, अरहर, ये सब क्या है? खरीफ फसल। एक होता है जायद फसल, जिसका बुआई जो है गर्मी में हम करते हैं। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका कोशिका संरचना, मतलब एक कोशिकी, बहुकोशिकी या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। पादप वर्ग का उभयचर है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है ये पादप जगत का उभयचर है, क्योंकि जल में रहता है और जनन जो है भूमि पे करता है। व्हेल मछली नहीं स्तनधारी है, याद रखना। और एक चमगादड़ भी, चमगादड़ पक्षी नहीं स्तनधारी है, उसी तरह व्हेल मछली नहीं स्तनधारी है। ये सब अंडा दोनों नहीं देता है। वैश्विक उष्मीकरण के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वैश्विक उष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ये होता है। जल प्रदूषण से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा होगा, जल में ऑक्सीजन की कमी भी होगा। फेफड़ा संबंधी रोग जो है वायु प्रदूषण से होता है, जल प्रदूषण से नहीं। चलो अब लास्ट, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग मतलब ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। तो इनमें से कौन? असंक्रामक रोग, सॉरी, असंक्रामक माने जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। सर्दी जुकाम फैलता है, हैजा फैलता है, कालाजार। रतौंधी होगा, B नंबर, रतौंधी। रतौंधी जिसको है उसी को रहेगा, दूसरे को नहीं होगा। इनमें से कौन दीर्घकालीन रोग है, जो लंबे समय तक रहता है? TB। ये सब दीर्घकालीन रोग है। खांसी, सर्दी जुकाम छूट जाएगा, हैजा छूट जाएगा, मधुमेह भी लगभग छूट ही जाता है। चीनी बीमारी, मधुमेह, शुगर। अब चलो आगे, लास्ट। जीवाणु निम्न में से कौन से वर्ग में आता है? मोनेरा, MONERA, मोनेरा वर्ग। जीवाणु को बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और वायरस मतलब होता है विषाणु, V से वायरस, V से वो। हो गया, ठीक है, थैंक यू। अब कल आएगा साइंस का आपका लास्ट वीडियो, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।